So welcome student, I am Saurabh Mahatma, faculty of zoology. जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर इसकी जो तीसरी है, जो यहाँ पर अंगुली ग्रेड के अंदर कन्वर्जेंस हुआ, तो यहाँ पर तीसरी अंगुली, यहाँ पर ये बोल सकते हैं जो थर्ड यहाँ पर टार्सल्स और मेटाटार्सल्स कार्पल्स दोनों ही हैं, तो वो यहाँ पर डेवलप्ड हुए खुर के रूप में पूर्ण रूप से, और बाकी के जो थे उसके अंदर यहाँ पर रेड्यूस्ड हो गए। जैसे आप देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ही आपको देखने को मिल रहा है, और थर्ड जो है पूरा कंप्लीटली यहाँ पर नीचे तक डेवलप्ड होकर केवल एक खुर के रूप में रूपांतरित हो गया। तो ये भी चेंजेस हमने देखा कि ड्यूरिंग एवोल्यूशन से हॉर्स के अंदर हुए। फिर इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं टीथ। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रैंकियोडोंट टू हिप्सोडोंट के अंदर कंप्लीटली चेंजेस हो जाएंगे। ब्रैंकियोडोंट के अंदर मुख का आकार छोटा था, तो जबड़े का आकार भी छोटा था और दांतों का आकार भी छोटा था। उस समय इनकी जो दांतों की संख्या थी वो 44 थी। साथ साथ में बाद में ये हिप्सोडोंट में चेंजेस हुए, तो जैसे जैसे इनका आकार इनलार्जमेंट होता गया वैसे वैसे इनके टीथ के आकार भी बढ़ते गए। तो पीछे वाले जो टीथ थे, जो मॉलर टीथ थे, उनका आकार यहाँ पर बढ़ता गया, इसलिए ये टाइप्स यहाँ पर चेंज हो गया, जिसमें ब्रैंकियोडोंट टू हिप्सोडोंट इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ। और जैसा कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है जुगाली करने की, उसकी वजह से भी ये मेन चेंजेस, क्योंकि ये सिलिका युक्त जो घास होती है उसका उपयोग करते हैं। प्रारंभ के अंदर इस एंजियोस्पर्म्स पादप थे, तो उस समय ऐसी आवश्यकता नहीं थी। इसकी वजह से बाद में जैसे जैसे फूड हैबिट चेंज होती गई, वनस्पति का आकार प्रकार चेंज होता गया, वैसे वैसे इनके अंदर खाने की जो प्रवृत्ति थी उसकी वजह से इनमें जुगाली जो ये करते हैं नॉर्मल टाइमिंग के अंदर, तो वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। और यही रीज़न रहा कि इनके अंदर इसकी जो फूड हैबिट चेंज होने की वजह से इनके जो दांत हैं उनके प्रकार भी यहाँ पर चेंज होते रहे। फिर अपन बात कर रहे हैं कि ह्यूमरस एंड जो फीमर्स है वो कंपैरेटिवली इन सभी के कंपैरिजंस में यहाँ पर स्मॉल हो गई। रीज़न इनके अंदर ये स्मॉल होने का कारण कि इनके अंदर पाए जाने वाली टिबिया फिबुला और हम बात कर रहे हैं रेडियो अल्ना, इनके आकार या लंबाई बढ़ गई, जो कि इनको एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करवाती है। जो आधुनिक घोड़े हैं वो तेज़ गति से इसलिए भाग पाते हैं क्योंकि इनके जो जॉइंट्स हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं जो इनको स्प्रिंग की भांति ज़मीन पर तेज चलने में मदद करते हैं। इसलिए स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करने के लिए इनके अंदर रेडियो अल्ना और फीमर और ह्यूमरस दोनों का ही आकार यहाँ पर रेड्यूस्ड हो गया, और इस तरीके से इनमें फोर लिम्स और हैंड लिम्स के अंदर इनका स्मॉल हुए, और टिबिया फिबुला और नीचे की तरफ पाए जाने वाली रेडियो अल्ना, तो टिबिया फिबुला रेडियो अल्ना दोनों ही यहाँ पर क्या हो गए, वेल डेवलप्ड हो गए, आकार में इनलार्ज हो गए। तो इनके इनलार्जमेंट की वजह से ये यहाँ पर बढ़ गए। फिर आया इनका ब्रेन। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से स्कल का आकार बढ़ा तो ब्रेन की कैपेसिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ गई, तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी इसमें वेल डेवलप्ड हो गया, और साथ साथ में ये कॉम्पैक्ट प्रकार के हो गए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक घोड़े के अंदर इतने सारे चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर आधार बनाकर इसका पूरा कंपैरिजन करते हैं कि कैसे एक हॉर्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई होगी, आधुनिक घोड़े के अंदर कौन कौन से पॉइंट पाए गए। अब हम उन्हीं को यहाँ पर आधार बनाकर आगे की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिया आप लोगों के लिए यहाँ पर, वो है प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। फिर दूसरा मैंने लिया है स्कल, ब्रेन एंड नेक। तीसरी मैंने इसमें हाइट का पॉइंट लिया है, और चौथा मैंने फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्स में लिया है। इससे पहले मैं हॉर्स के इवोल्यूशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशंस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। जो स्टार्टिंग यहाँ पर हमने इओहिपस लिया है, इओहिपस से पहले इनके जो सभी पूर्वज हैं, यानी घोड़े के जो पूर्वज अगर काउंट किए जाएंगे तो वो कहलाते हैं हाइकोथीरियम। हाइकोथीरियम से अगला जो चेंजेस हुआ, हाइकोथीरियम से एक तो आए इसके अंदर ओयोहिपस और दूसरा आए इसमें इओहिपस। तो ओहिपस और इओहिपस ये दोनों डेवलपमेंट हुआ। इओहिपस वाले ही आगे की तरफ डेवलप्ड हुए, जिनके अंदर फिर यहाँ पर दो नाम बने, जिसके आधार पर एक बने मीजोहिपस और एक कहलाए मियोहिपस। मियोहिपस आगे जाकर मैरिकिपस के अंदर परिवर्तित हुए, और मैरिकिपस के बाद में यहाँ से दो और चीज़ें निकली, जिसके अंदर ये हिपेरियन और नियोहिपेरियन, और साथ साथ में हम बोल सकते हैं कि एक और जिसको हमने बोला नानीपस, इनका डेवलपमेंट हुआ। और नानीपस के डेवलपमेंट के बाद हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो इक्वस घोड़े का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो मैरिकिपस के बाद में दो चेंजेस हुए, एक तो इनके अंदर प्लियोहिपस का डेवलपमेंट हुआ, और प्लियोहिपस के अलावा यहीं से एक और जो ब्रांच निकली थी इवोल्यूशंस की, उसके दौरान में नानीपस,
और हिपेरियन और नानी इसमें नियो हिपेरियन, और फिर अगला आया इसमें नानीपस। इस तरीके के डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिले। इसके अलावा नीचे की तरफ जब हम मेसोहिपस की बात कर रहे हैं तो उससे यहाँ पर 4 डेवलपमेंट्स थे, जिनके अंदर पहला तो यहाँ पर कहलाया आर्कियो हिपेरियन, जिसके अंदर इनका तो ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। बाकी की 3 जो हाइपो और मेगा हिपेरियन और तीसरा यहाँ पर एंकेथीरियम, ये इसके अंदर टोटल यहाँ पर बचे रहे। ये पूरा कंप्लीट एवोल्यूशंस हैं जो हॉर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर आगे डिस्कशंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर ऊपर की तरफ सारे के सारे इसके अंदर कल्प लिए गए हैं, पीरियड्स लिए गए हैं। पहला इयोसिन आया, फिर ओलिगोसिन, फिर मियोसिन, फिर प्लियोसिन, और फिर यहाँ पर पैलियोसिन के रूप में हम उसको देख रहे हैं। और नीचे उसी के साथ में उस समय की वर्तमान प्रजाति जिनके फॉसिल समय प्राप्त थे, जिसके आधार पर हम उनकी गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं या कंपैरिजंस कर सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ किया है। जिनमें से पहला इयोहिपस, फिर आया मेसोहिपस, फिर आया मैरीहिपस, फिर प्लियोहिपस, और फिर फाइनली जो वर्तमान प्रजाति है वो कहलाई यहाँ पर इक्वस। तो सबसे पहला प्रीमोलर एंड मोलर टीथ के अकॉर्डिंग हम इनके डिविजन्स ले लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हम इनके हाइट पर डिस्कशंस करते हैं। इनकी जो हाइट होती है, जो इयोसिन युग के दौरान में इनकी जो हाइट थी वो लगभग 11 इंच के आसपास में देखे गए। जो वर्तमान में लोमड़ी की जो प्रजातियां हैं, जो फॉक्स की जो प्रजातियां हैं या वुल्फ हम जो बोल सकते हैं, उनके आकार के लगभग ये पाए जाते थे। इनकी जो प्रारंभिक जातियां थी, क्योंकि उस समय मैंने जैसे आपको बताया कि इनके अंदर पाया जाने वाला एंजियोस्पर्म्स पादपों की वजह से जो वनस्पति इनको आसानी से उपलब्ध हो जाती, इसकी वजह से इनकी हाइट उस समय नॉर्मल 11 इंच के आसपास में देखी गई। दांतों का जो प्रकार था, प्रारंभिक प्रकार, वो ब्रैंकियोडोंटी था। दांतों की संख्या उसके अंदर 44 थी। प्रीमोलर दांत उसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित थे, जबकि मोलर दांत उसके अंदर कम विकसित थे। और इसके अलावा इनके अंदर इनकी जो लिम्स की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो लिम्स होती है, फोर लिम्स और हैंड लिम्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर किसके अंदर फोर लिम्स पहली वाली है, हैंड लिम्स पीछे वाली है। तो फोर लिम्स अग्रपाद हो गए और हैंड लिम्स यहाँ पर पश्चपाद हो गए। तो हैंड लिम्स के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर आगे के अंदर 4 और पीछे की तरफ 5 पूरी मौजूद थी। इसके अंदर प्रत्येक जो आप यहाँ पर कार्पल्स और टार्सल्स दोनों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आगे वाले में कार्पल्स थी और पीछे वाले में टार्सल्स थी, फोर लिम्स और हैंड लिम्स में। तो यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इस तरीके का जो डेवलपमेंट था, इसकी वजह से ही यहाँ पर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये यहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। तो स्टार्टिंग के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि चतुष्ंगुलीपाद और पंचांगुलीपाद ये 2 संरचना इनके अंदर फोर लिम्स और हैंड लिम्स में प्रेजेंट थी। हालांकि इसके अंदर पाया जा रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली यहाँ पर रेड्यूस्ड होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद में जो आगे के चेंजेस हुए उनके बारे में डिस्कशंस करते हैं। अगला साथ साथ में स्कल, ब्रेन और नेक, ये जो आकृति है ये आकृति धीरे धीरे इनके अंदर बढ़ती जा रही है और आगे वाला हिस्सा भी साथ साथ में इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। दूसरे आए ओलिगोसिन के दौरान में। ओलिगोसिन के दौरान में हम ये बोल सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर ओईहिपस और इयोहिपस की बात की थी, ये ओलिगोसिन के प्रारंभ के अंदर खत्म हो गए थे। उस दौरान में इनके अंदर मियोहिपस का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और बाद में मेसोहिपस का डेवलपमेंट हुआ। तो ओलिगोसिन के दौरान में मेसोहिपस जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये मेसोहिपस इनके कंपैरिजंस में 18 से 24 इंच के पाए गए। इनके अब जो खाने की प्रकृति, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर एक बीजपत्री पादपों का निर्माण हो गया था ओलिगोसिन के दौरान में, तो इसलिए वहाँ पर मोनोकॉट्स प्लांट्स अवेलेबल होने की वजह से उनके अंदर आकृति जो थी इनकी भी साथ साथ में बढ़ती गई, जो एक तरीके का एडेप्टेशंस था। तो इनका आकार अब 11 इंच से 18 से 24 इंच हो गया। दांतों के प्रकार चेंज हो गए, रीजन्स जो इनकी फूड हैबिटेट चेंज हुई, और साथ साथ में इनके अंदर तीसरी नख के द्वारा जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्पल्स और टार्सल्स की, ये यहाँ पर क्या हो गए, जो थर्ड दोनों के हैं वो यहाँ पर अलग अलग पाए गए। पहले और दूसरे यहाँ पर दोनों पूर्ण, यानी पहली और पांचवी जिसके अंदर अंगुली पाई जा रही थी वो पूर्ण रूप से यहाँ पर लुप्त हो गई। इसलिए इनके अग्रपाद में भी 3 और पश्चपाद में भी 3, यानी फोर लिम्स और हैंड लिम्स में दोनों में सिर्फ यहाँ पर 3 कार्पल्स और 3 टार्सल्स ही हमें देखने को मिल रही थी, जिसके अंदर थर्ड नंबर जो तीसरे नंबर वाली है वो यहाँ पर खुर के रूप में परिवर्तित थी। बाद में इसका स्कल, ब्रेन और नेक ये भी यहाँ पर इनलार्ज हो गया, क्योंकि साइज इनलार्ज हुआ है तो उसके अंदर ये चीज़ भी साथ साथ में इनलार्ज होती जाएगी।
फिर आगे चलते हैं अपन थर्ड टाइम में, जिसके अंदर मियोसिन था। मियोसिन के दौरान में हम यहाँ पर मैरीकिपस की बात कर रहे हैं। तो मैरीकिपस का जो डेवलपमेंट हुआ वो यहाँ पर मियोहिपस की वजह से हुआ। मियोहिपस ही आगे मैरीकिपस के अंदर चेंजेस हुए। कंपैरेटिवली इन दोनों के आकार में अगर अपन देखते हैं इसको, तो ये अब लेस देन 40 था, जिसको हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30 इंच का जो जीवाश्म हमें प्राप्त है 30 से 32 इंच के आसपास में देखे गए। और जो उसके बाद के कुछ जैसे अपन ने यहाँ पर डिस्कशंस किया था कि इसके अंदर हिपेरियन और दूसरे जो अन्य यहाँ पर नियो हिपेरियन, या फिर अपन ने एक और बात की नानीपस, इनके जो डेवलपमेंट थे उसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इनका अप्रॉक्सीमेटली जो साइज़ है वो लेस देन 40 है। इसलिए इन दोनों के कंपैरिजंस में हम मियोसिन के दौरान में देखते हैं आकार जो लेस देन 40 है। अगेन मैं फिर बोलूँगा कि करोटी और इनके अग्रभाग जो कि इनका मुख वाला भाग है ये बढ़ गया। इसकी वजह से यहाँ पर ब्रेन का भी आकार जो था वो साथ साथ में बढ़ गया। इनके अंदर जो अब यहाँ पर अपन ने बात की थी कि ज़्यादातर तो इसके अंदर कॉर्निवोरस मैमल्स का डेवलपमेंट उस समय ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कुछ शाकाहारी थे प्रवृत्ति देखी गई, जिसकी वजह से ये मोनोकॉट्स प्लांट्स ही आगे की तरफ इस समय ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो गए और ये बड़े बड़े ग्रासलैंड्स में आसानी से खाने लगे। इसकी वजह से इनके जो प्रीमोलर टीथ थे वो धीरे धीरे कम होते गए। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि मियोसिन में जो मेजरली चेंजेस हुआ वो हिप्सोडोंट, यानी जो ब्रैंकियोडोंट टाइप चल रहा था वो यहाँ पर हिप्सोडोंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये हिप्सोडोंट में कन्वर्ट होने के बाद में इनके मॉलर टीथ रेगुलरली यहाँ पर और ज़्यादा विकसित होते गए, जिनके आकार यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो इसका आकार अपन ने बात की। फिर अपन बात करते हैं इनके समान ही, यानी ओलिगोसिन के दौरान में पाए जाने वाले जो मेसोहिपस थे उसके समान ही मैरीहिपस में भी 4 लिम्स और हैंड लिम्स में केवल यहाँ पर 3 टार्सल्स और 3 कार्पल्स ही हमें देखने को मिल रही थी, जिसमें थर्ड वन यहाँ पर खुर के रूप में या हुफ के रूप में ही देखने को मिल रहा था। सेकेंड लास्ट के बारे में बात करते हैं। प्लियोसिन युग के दौरान में क्या क्या चेंजेस हुए। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय काष्ठीय पादपों की विविधता बढ़ गई, जिसे हम बोल सकते हैं कि मोनोकॉट्स से डाइकोट्स के, और यहाँ पर वुडी जिनके अपन बात कर रहे हैं, तो वुड प्लांट्स यहाँ पर डेवलप्ड हो गए। इसकी वजह से अब इनकी हाइट्स भी साथ साथ में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हैबिटेशंस, उस वजह से इनके अंदर यहाँ पर जो इनका साइज़ था अब अबाउ देन 40 और नॉर्मल साइज़ इनका 40 पाया जाने लगा। इसकी वजह से अब प्लियोसिन के दौरान में हम प्लियोहिपस, यानी इस युग के अंदर इसकी जो आकृति थी, जो वर्तमान घोड़े की जो आकृति है वो यहाँ पर मेसोहिपस के समान ही इक्वस के अंदर पाई गई। यानी हम ये बोल सकते हैं कि उसका छोटा रूप जो था वो मेसोहिपस में ही विकसित हो गया था पूर्ण रूप से, जिसने बाद में सिर्फ धीरे धीरे आकार के अंदर वृद्धि की। और वर्तमान प्रजाति जो प्लियोस्टिसिन के दौरान में हमें देखने को मिली वही चीज़ यहाँ पर इक्वस घोड़े के अंदर हम आगे वर्तमान जाति में देख रहे हैं। तो इनका आकार बढ़ा, साथ साथ में जो दांत का प्रकार था अब वो कंप्लीट यहाँ पर हिप्सोडोंट में कन्वर्ट हो गया। हिप्सोडोंट के अंदर कन्वर्ट होने के साथ साथ में हम ये बोल रहे हैं कि दांतों का आकार जो है वो यहाँ पर बढ़ गया। जैसे ये बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो मॉलर टीथ यहाँ पर आगे आगे और डेवलप्ड हो गए, और साथ साथ में इनके बीच में दांतों के बीच का जो डायस्टेम के बीच में, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, वेल डेवलप्ड हो गया। फिर यहाँ पर वही चीज़ है जो इन दोनों के अंदर आपने चीज़ देखी कि सेकेंड और फोर्थ, भाई फर्स्ट एंड फिफ्थ तो यहाँ पर कम्प्लीटली एक्सटेंट हो गई, हट गई, यहाँ से रेड्यूस्ड हो गई। और दूसरी जो चीज़ है कि इनके अंदर ये दोनों जो नखर जो मेसोहिपस में थे वो प्लियोहिपस के दौरान में जो चेंजेस हुआ उसके अंदर ये काफ़ी हद तक हासिल हो गए और ऊपरी छोर तक ही सीमित रहे। निचले भाग में केवल यहाँ पर जो थर्ड टार्सल्स और थर्ड कार्पल्स जो हैं वही केवल आगे की तरफ खुर का निर्माण करती है, जिसकी वजह से केवल तीसरी अंगुली ही यहाँ पर अंगुली ग्रेड के रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और इसमें खुर का डेवलपमेंट हुआ, जो कि वर्तमान प्रजाति के अंदर हमें देखने को मिलती है। सो लास्ट एंड फाइनल इक्वस, जो कि पैलियोस्टोसिन के दौरान में इनका डेवलपमेंट हुआ और फिर उसके बाद में वर्तमान प्रजाति का डेवलपमेंट हुआ। तो इनका जो आकार था वो लगभग यहाँ पर 60 इंच या उससे ऊपर का इनका आकार देखा जाता है। इनके अंदर भी जो इनके मॉलर टीथ थे वो यहाँ पर वेल डेवलप्ड हो गए। जो इसके अंदर इसका टाइप था वो कम्प्लीटली यहाँ पर ब्रैंकियोडोंट खत्म हो चुका और हिप्सोडोंट में कम्प्लीटली यहाँ पर चेंजेस हो गया, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये आगे की तरफ इसके अंदर कौन से दांत लगे हुए हैं, इंसीसर, फिर उसके बाद में कैनाइन, और उसके पीछे की तरफ यहाँ पर
जो पीछे दिखाई देंगे आपको सारे के सारे, एक तो यहाँ पर मैंने आपको बताया वुल्फ टीथ, और उसके पीछे की तरफ जो जितने भी दांत थे वो प्री मॉलर तो आगे की तरफ रेड्यूस्ड हो गए, और पीछे सारे मॉलर टीथ का डेवलपमेंट हुआ, और पीछे की तरफ इसमें पाया जाने वाला हुक, एक हुक होता है जो इनके पीछे की तरफ इनके मुंह को बंद रखने का कार्य करता है। तो ये इस तरीके से हुक का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारे चेंजेस इनके अंदर अब देखने को मिले। लेग्स में जो स्पेशल चेंजेस हमने प्लियोसीन के दौरान में देखा, जिससे कि सारे के सारे यहाँ पर ये प्लियोहिपस जितने भी घोड़े थे ये विकसित हुए, उनमें जो सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ तो यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट ही होगी, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर रेड्यूस्ड हो गए, केवल ऊपरी भाग तक सीमित रह गए, यानी मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स वाले हिस्सों तक ही सीमित रह गए। यहाँ पर अगर अपन इनकी स्थितियाँ देखें तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर केवल सीमित रह गए। तो इस तरीके से ये जो मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स वाले जो भाग थे केवल यहाँ पर सीमित हो गए, और ऊपर केवल इन्हीं तक ये चीज़ सीमित रह गई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो थर्ड पार्ट है, जो यहाँ पर मेटाटार्सल्स या मेटाकार्पल्स वाला जो भाग है, इसी के अंदर खुर का डेवलपमेंट हुआ, और मॉलर टीथ का यहाँ पर जो इनलार्जमेंट था वो साथ साथ में बढ़ता गया। इसीलिए वर्तमान प्रजातियाँ जितनी भी जो शाकाहारी प्रवृत्ति की हैं वो सिलिका युक्त भोजन खाने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित हो गई। तो ये था आपके घोड़े का उद्विकास। होपफुली आपको समझ में आया हो, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता हो तो एक बार वीडियो का आप दोबारा देखिए। थैंक यू।